आई यहाँ पर और डॉक्टर साहब ने मेरे से पूरा पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि मुझे शुगर प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है और एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपका कैसे करना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या क्या दवाइयाँ लेती हूँ। तो मैंने उन्हें सब दवाइयों के नाम बताए। तो उन्होंने कहा कि ये दवा जितनी पोटेंसी थी उसको उन्होंने मेरा समझ करके उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा दवाइयाँ आपको इस एज में दूंगा तो आपका आगे चल के अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो हम कितना बढ़ाएंगे उसका पावर, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरा कम कर दिया और कहा कि आप 10 दिन के बाद आइए और आपको, मैं सोचता हूँ कि आपको ये कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, घबराहट थी, तो मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं आपको गैस तो नहीं है। तो मैंने ही उनको कह दिया कि गैस प्रॉब्लम मेरे को होता है तो पता चल जाता है, मुझे लगता है मेरा बीपी है। तो ना पापा मेरा सब नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, आप इसकी ये जो दवा है वो आपका मैं हाफ कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो उन्होंने मेरे को हाफ कर दिया, कहा कि, और मैंने बताया कि मैं नींद की गोली खाती हूँ तभी मैं सो पाती हूँ, नहीं तो मैं नींद 2 बजे 3 बजे तक जगी रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप बिल्कुल वो नींद की गोली बंद कर दीजिए और अदरवाइज यू विल बी इम्यून टू दिस एडिक्शन। तो इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया और कहा कि मैं आज से बिल्कुल मत आप इसको खाइए और जब कभी ज़रूरत होगा तो उसके लिए बहुत हल्का डोज उन्होंने दिया। इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 डोज खा लीजिएगा। तो मैंने ऐसे किया। तो अब मैं उनके ट्रीटमेंट पे हूँ और फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरा वेट भी ठीक था, मेरा बीपी भी ठीक था और शुगर भी नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी तौर से दवाइयों से मुक्त कर दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये डॉक्टर साहब, सारे डॉक्टर कहते हैं कि आगे चल के और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तब क्या होगा। तो इन्होंने कहा मैं पूरी दवाइयाँ आपकी बंद करूंगा, आपको पूरे नेचर पे रखूंगा, तो जिससे कि आपको बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगी। जैसे घबराहट, बेचैनी होती है तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। जब हम नेक्स्ट टाइम गए उनके पास तो वो बड़े खुश हो गए और अभी जो है अभी मतलब मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया, मेरा बीपी भी नॉर्मल है, मेरा शुगर भी नॉर्मल है और मेरा जो दर्द वरद था पूरा आर्थराइटिस का वो भी मतलब काफ़ी रिड्यूस हो गया है। कभी कदार वर्क करने से वर्कलोड हो जाता है तो थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन मैं उसको मतलब अपना काम करती जाती हूँ, रेगुलर रुकती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी नॉर्मल फील करती हूँ और मुझे ये अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब का जो अप्रोच है पेशेंट्स के प्रति वो बहुत अच्छा है। वो ये कभी फील नहीं कर पाता है कि ये एक डॉक्टर हैं, वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। और वो हमारी सारी समस्याओं को समझते हैं और वो साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं और जो भी हमें जो भी बैकग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी कहते हैं कि इसके बारे में आप चिंता मत करिए, आप वो सब एक कान से सुनिए, दूसरे कान से अपनी निकाल लीजिए और आप किसी बात की फिक्र मत करिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई घर में रहता है जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो उन्होंने कहा उसकी परवाह मत करिए, आप अपना काम करिए, अपनी टाइम से टाइम अपना एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और दवा लीजिए और थोड़े दिन के बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल कंप्लीट फिट हैं। तो मुझे और अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज करेंगी तो आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल नींद की गोली भी नहीं खाती हूँ, खूब आराम से सोती हूँ और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ और सारा काम करती हूँ घर का और बाहर का भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और मेरे को काफ़ी डॉक्टर साहब के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये हमको सही निर्देश दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि और डॉक्टर्स तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और वो पेशेंट्स को बाद में ये लगता है कि ये हमारा पैसा ले लिया और मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब तो हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें उनके ऊपर काफ़ी विश्वास है, उनके ट्रीटमेंट पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर गौड़ सिटी में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, अभी मुझे तो नहीं मिला कोई डॉक्टर, और सब लोग बताते हैं जिनसे मिलते हैं वो लोग कहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनका जो वो है डायग्नोसिस है वो बहुत सही है। तो हमें भी अच्छा लगा, हमें भी अपने ऊपर जो उन्होंने हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हम बहुत आई एम सेटिस्फाइड।